हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप आईआईटी जेम 2026 या सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमएसक्यू पार्ट, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, बहुत मैटर करता है। अगर मैं आईआईटी जेम की बात करूं तो ये 20 मार्क्स का वेटेज रखता है, 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर इसके विपरीत अगर मैं सीएसआईआर नेट एग्जाम की बात करूं तो लगभग 90 मार्क्स के आसपास एमएसक्यू पूछे जाते। भैया टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं और करने 20 होते हैं। हर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है। लगभग यहाँ पे 95 मार्क्स का वेटेज होता है। एक नाइंसाफी यहाँ पे भी होती है। आप बोलो गुरुजी आजकल नाइंसाफी वाली बातें बहुत कर रहे हो। मैंने आपके सामने दो मुद्दे उठाए थे। आईआईटी जेम एग्जाम में जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल ही होती है, जबकि गेट में इसकी वैलिडिटी 3 साल तक होती है। दोनों एग्जाम आईआईटी कंडक्ट कराता है। अगर मैं सीएसआईआर नेट वालों के साथ बात करूं, सीएसआईआर नेट में जो स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई करता है उसके जेआरएफ की वैलिडिटी सिर्फ 2 साल होती है। वही एग्जाम यूजीसी नेट भी कराता है, जो कि आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए, वहां पे जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल होती है। आपने बोला ठीक है सर, यार ये तो हमें पता है, आपने वीडियो अपलोड करके बता दिया, अब इसमें क्या ना इंसाफी हो गई? भैया इसमें भी होती है। आईआईटी जेम एग्जाम आईआईटी कंडक्ट करता है, उसी तरीके से आईआईटी जेई भी आईआईटी कंडक्ट करता है। आईआईटी जेई के अंदर भी एमएसक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। वहां पे एडवांटेज दिया जाता है स्टूडेंट को कि मान लीजिए 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट है। अगर 2 में से 1 ऑप्शन करेक्ट किया तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 2 ऑप्शन करेक्ट कर दिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है, 3 में से अगर आपने 1 करेक्ट किया तो इतने मार्क्स मिलेंगे, 2 करेक्ट किया तो इतने मार्क्स मिलेंगे, 3 करेक्ट किया तो इतने मार्क्स मिलेंगे। पर इसके विपरीत आईआईटी जेम एग्जाम की बात करें या सीएसआईआर नेट की बात करें, एमएसक्यू के अंदर बाई चांस कोई क्वेश्चन दे रखा और उसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने 1 ऑप्शन करेक्ट किया 0 नंबर, 2 करेक्ट किया 0 नंबर, अगर तीनों करेक्ट किए तो ही मार्क्स मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का स्टूडेंट्स के लिए डिसएडवांटेज यहां पे नजर आता है। जबकि आईआईटी जेई एग्जाम जो होता है वहां पे एमएसक्यू क्वेश्चंस के लिए पार्शियल मार्किंग का ऑप्शन रहता है, बट आईआईटी जेम एग्जाम या सीएसआईआर नेट एग्जाम में ये वाला ऑप्शन स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, जो कि मिलना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। खैर मुद्दे पे आते हैं कि कैसे एमएसक्यू पार्ट को इंप्रूव किया जाए। आप सभी को बताइए कि एमएसक्यू का मतलब होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस यहां पे करेक्ट हो सकते हैं। बात करी जाए मार्किंग स्कीम के बारे में, तो अगर बाई चांस आपने क्वेश्चन सही किया है तो आपको आईआईटी जेम में 2 मार्क्स मिलते हैं और सीएसआईआर नेट में 4.75 मार्क्स मिलते हैं। पर भाई अगर आपने गलत कर दिया तो आपको 0 नंबर मिलेगा, पर नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होती है। यहां पे पार्शियल मार्किंग का बेनिफिट स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता है। कैसे करें हम इसको, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस का एग्जाम में रखने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई भी कंसेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी किस लेवल की है, प्लस आपकी एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो किस प्रकार की है। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप उस क्वेश्चन के जो मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं सब्जेक्ट के साथ, जैसे मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो रियल एनालिसिस के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, राइट? तो आप कैसे उसको समझ रहे हो, लीनियर अलजेब्रा के साथ भी उसका कनेक्शन होता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसके 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के ऑप्शंस उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। अगर आपकी सब्जेक्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग है, मतलब चीजों को समझ रहे हो आप, प्लस उसका इंटरकनेक्टेड एप्लीकेशन आपको समझ में आ रहा है, तो आप यहां पे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्विफ्ट बात करी जाए यहां पे कि मैन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, डीप कंसेप्चुअल मास्टरी होना बहुत जरूरी है। Go beyond the formula, master the definitions, theorem and their boundary conditions, MSQ test depth, not just a computation। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे दिया, ऐसा नहीं कि जस्ट कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। खोपड़ी चलानी पड़ेगी, सब्जेक्ट का आपको इंटरकनेक्शन देखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट बाकी और सब्जेक्ट से किस तरह से कनेक्टेड है। काउंटर एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई थ्योरम दे रखी है कि एवरी सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, तो उसका काउंटर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना आवश्यक है। अगर आप इस पार्ट को अच्छा करना चाहते हैं तो अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो उनके 4 ऑप्शन को पढ़िए और सोचिए यार ये 3 ऑप्शन यहां पे करेक्ट क्यों नहीं हो रहे, क्या ऐसा रीजन है? अगर आपको हर ऑप्शन का रीजन यहां पे पता है तो मुझे लगता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बात करी जाए यहां पे
द पावर ऑफ काउंटर एग्जाम्पल बहुत काम करता है। हर चीज के बारे में आपको यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल पता हो तो जरूरी। अब ऐसा नहीं कि सर किसी चीज का काउंटर एग्जाम्पल नहीं हो तो क्या कर सकते भैया, फिर मत छोड़ो उसको, है ना। पर जहां पर आपको लगता है कि यार ये टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर काउंटर एग्जाम्पल्स ज्यादा है ना, खास करके जो प्योर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होते हैं, जस्ट लाइक लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, या फिर ग्रुप थ्योरी है, या फिर आप देख लीजिए अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो यार यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो डीपर कंसेप्चुअल नॉलेज है वो अच्छा होना आवश्यक है। और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। वैसे अप्लाइड में भी आते हैं, अगर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, एनए, मार्कोव, या फिर जो स्टूडेंट्स आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर बात करी जाए तो सीक्वेंस एंड सीरीज है, या फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, या फिर आप लीनियर अलजेब्रा ले लीजिए, ग्रुप थ्योरी ले लीजिए, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल कैलकुलस पे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। मैंने इस पे बकायदा एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है जहां पर मैंने बताया कि एमएसक्यू, एनएटी और एमसीक्यूज आईआईटी जेईई में किस किस सब्जेक्ट से कितने पूछे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जो वेटेज वाला वीडियो है प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा, सो दैट कि आपको चीजें यहां पे समझ में आ जाए। सिस्टमेटिक वेरिफिकेशन, द एमएसक्यू गोल्डन रूल। अगर हर चीज को आप बाकायदा एक एक ऑप्शन को आप वेरीफाई कर रहे हो, देखो यहां पे हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। अगर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की बात करें और 4 ऑप्शन दे रखे तो हर एक ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन के बराबर होता है। तो आपको हर ऑप्शन को क्वेश्चंस की तरह लेके चलना है। क्लियर है? चेक ऑल 4 ऑप्शंस, नेवर अज्यूम ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट जस्ट बिकॉज यू फाउंड द फर्स्ट वन। कभी कभी ऐसा होता है कि यार पहला वाला तो मेरे को आता है, इसका ऑप्शन ये करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई बाकी बी सी डी यहां पे करेक्ट नहीं हो सकते हैं। हर एक ऑप्शन को आपको ढंग से देखना पड़ेगा, तभी आप यहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छा कर पाएंगे। एमएसक्यू स्पेसिफिक प्रैक्टिस एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अलग से करना शुरू करिए, और खास करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ लीजिए, वहां पे जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके हर ऑप्शन को पढ़िए और उसके आंसर्स को देने की कोशिश करिए, राइट। वो कहीं ना कहीं आपके इस पार्ट को इंप्रूव करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक स्टूडेंट है जिन्होंने नेट जेआरएफ इस बार क्रैक किया है, मैंने उनका एक एड टॉक रिकॉर्ड किया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको थंबनेल लिख रही है, प्लीज आप जाके देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनका सेक्शन ए जनरल एप्टीट्यूड में पूरे में से पूरे नंबर, सेक्शन बी जो मल्टीपल चॉइस है वहां 0 नंबर, और जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि 20 क्वेश्चन सीएसआई नेट में करने होते हैं पूरे में से पूरे मार्क्स 121 मार्क्स आए, और उनका नेट जेआरएफ क्रैक हुआ अच्छी रैंक के साथ। तो कहना चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि सर कैसे हम एमएसक्यू को इंप्रूव करें तो आप उनका वीडियो जरूर देखिएगा, एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिया है। व्हेन प्रैक्टिसिंग फोकस ऑन व्हाई द रॉन्ग ऑप्शंस आर रॉन्ग, है ना, क्यों गलत ऑप्शन गलत है इसके पीछे आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्यों दे रखा है ऐसा, है ना। आफ्टर मार्क्स एनालाइज योर एरर्स टू फाइंड द कंसेप्चुअल गैप, नॉट जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो पता करो यार किस गैप की वजह से मैं इस क्वेश्चन को गलत कर रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट, नो ब्लैंक एमएसक्यू। देखो एमएसक्यू वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं। मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन अपने आप में 4 क्वेश्चन के बराबर होता है। यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाई चांस कभी लाइक सीएसआई नेट की बात करें तो 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करने 20 होते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो यार आप यहाँ पे अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं हो रहा है तो फिर आप कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके आइए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ है नहीं तो परेशान होने की जरूरत यहाँ पे नजर नहीं आती है। Since there is no penalty, attempt every MSQ, allocate the enough time as checking the multiple options take longer than MCQs, क्योंकि इनका वेटेज भी अच्छा होता है। अगर मैं IIT की बात करूं तो हर MSQ 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। मैंने CSR की बात करी तो वहां पे 4.75 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो यार भैया आपको टाइम देना चाहिए ये वाले पार्ट पे, और अगर आप सही कर देते हो तो आपको अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। लुकिंग क्लोजली एट स्मॉल डिफरेंसेस, pay attention to qualifying the words like uniformly, pointwise, always, sometime, if and only if. These words are often the key to the correct answers. देखो जब भी आप मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस करेंगे वहां पे ये वर्ड्स बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। इफ एंड ओनली ऑफर्ड आ जाएगा, समटाइम्स आ जाएगा, ऑलवेज आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट आएगा, फॉर सम आ जाएगा, है ना।
या फॉर ऑल आ जाएगा, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई फॉर ऑल के लिए बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट के लिए बोल रहा है कि भाई पर्टिकुलर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे ना। और कभी भी क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा अपने कान खड़े कर लेना कि यार कुछ तो गड़बड़ है। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ड जो है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना शुरू करिए। बाकी यार मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं और आपको और भी कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा आईआईटी वालों के कि सर एनईटी टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए। भैया ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे इसका वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो यार यहाँ पे जाके देख सकते हैं, टैब पे जाके मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी दिवाली के इस त्योहार पे अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज सीएसआई नेट और आईआईटी जेम की अवेलेबल है, जहां पर 50% का ऑफ चल रहा है। इतने टेस्ट हम आपको दे रहे हैं फॉर सीएसआई नेट एंड आईआईटी जेम। इसमें अगर आप दिवाली पे सीएसआई नेट की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो 50% का ऑफ चल रहा है, लगभग 4000 में आपको दिसंबर 2025 और जून 2026 का 35% ऑफ में मिल जाएगा। इसी प्रकार से आईआईटी जेम का कोर्स भी मैथ्स कैरेट पे अवेलेबल है, 2026 का 50% ऑफ, 2027 में 35% ऑफ का मिल जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एनईटी टाइप के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, कॉम्बैट सीरीज, टॉपर्स गाइड फॉर आईआईटी जेम एंड सीटीपीजी बुक है वो हमने लॉन्च कर दी है। ये आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मैथ्स कैर ऐप से परचेज कर सकते हैं। सुन टॉपर्स गाइड फॉर सीएसआई नेट के लिए भी अवेलेबल है, कॉम्बैट सीरीज फॉर सीएसआई नेट एंड शॉर्ट नोट्स की बुक आप बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस ये सब चाहिए, सर मुझे थ्योरी भी चाहिए, सर मुझे आपके यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स भी चाहिए, भैया सब कुछ हमने पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया, बहुत अच्छी क्वालिटी में। आपको कुछ नहीं करना है, www.mathscare.com जाइए, रिसोर्सेज वाले पेज पे आप हमारे ये सभी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यार ये हमारे YouTube चैनल है, नया सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, का वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। भैया आईआईटी जेम का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो भर दीजिए, 24 अक्टूबर लास्ट डेट थी, हो सकता है डेट एक्सटेंड होके 30 या 31 अक्टूबर हो जाए। फॉर्म भर दीजिए, फिर बाद में ये सब देखोगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। और अगर आप एमएससी फाइनल में है तो आपको एग्जाम देना चाहिए। सर मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं, चलेगा भाई, तू एक बार एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम दे। क्लियर है? तो यार ये सब बातें मुझे आप सभी को बोलनी थी। कैसे फॉर्म भरना है इसका वीडियो भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एक मैंने अभी आपको एड टॉक बोला था जहां पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस वाले पोर्शन उनके पूरे में से पूरे मार्क्स आए, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।